हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में उनकी आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो इस टॉपिक में हम जो है कुछ क्वेश्चन भी शामिल करने वाले हैं और कुछ जो है टेबल फॉर्म में हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे जो कि देखेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आपको दो तरीके से ये वीडियो बन रही है, एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है और उसके साथ एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम संविधान में जो है संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी इससे पहले जो हमने डिस्कस की हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है इसमें से कितने क्वेश्चन बन पाए हैं। और एक बार आप टॉपिक पढ़ के दोबारा से अगर इन ऑब्जेक्टिव को आप लगाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट साफ साफ नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए क्योंकि हमें पता है अभी तक हमारे संविधान में बहुत से जो है संशोधन हो चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वो सब हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो पहला, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि नई कितनी अनुसूचियाँ इसमें शामिल की गई हैं और कुल मिलाकर अब हमारे पास जो है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 अनुसूचियाँ अभी हमारे वर्तमान संविधान में है। देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट रखनी पड़ेंगी कि कितने जो है हमारे जो भारत में है राज्य हो गए हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, किन राज्यों का जो है विलय किया गया है या उनमें से नए राज्य बनाए गए हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, उनसे कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भाग कितने, ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उस कंडीशन को समझते हुए, उसी समय की जो परिस्थितियां हैं उसको जानते हुए हमें सभी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी कौन है, तो ये सब चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ती हैं। हम पुराने वालों को ही याद नहीं रख सकते, हमें नई चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी अपडेट होती हैं आप उन सबको शामिल करके अपने सिलेबस में पढ़िएगा, तो आपकी जो नॉलेज है वो अपडेट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में किया गया है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारी अनुसूची है, यानी कि प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में हमारे जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। आप इन सब का जो है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी 8 जो 28 राज्य हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनके कैपिटल्स की लिस्ट बनाइए, सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 उनकी लिस्ट बनाइए, उनके केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कई बार हमें लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही मतलब शुद्ध हिंदी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो आप उनको देख लीजिए। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हो गए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हो गए हैं, या चीफ मिनिस्टर हैं,
वो हो गए हैं, या गवर्नर हैं वो हो गए हैं, या राज्यसभा के सदस्य हैं वो हो गए हैं, वो जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, या फिर ये देखें कि हमारे जो संवैधानिक निकाय बनाए गए हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, या फिर जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उनके जो पदाधिकारी हैं, उन सब के जो वेतन और भत्तों से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति व जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति व जनजातियों से संबंधित प्रावधान हमारी 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो ये जो है 3 प्रकार की सूचियां आपको पता होगा हमारे संविधान में पाई जाती हैं। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसपे दोनों सरकारें जो हैं आपस में सहमति से कानून बनाती हैं। तो उनके विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो इनकी जो जानकारी हमें कौन सी अनुसूची से मिलती है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, और इसका जो आंसर है वो है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एसएससी जो है एसएससी और पीसीएस जो है इसको रिपीटेडली पूछती रहती है। यूपीएससी में भी हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं का वर्णन कौन सी सूची में किया गया है। तो ये हमारा है 8वीं अनुसूची। जब हमारा संविधान बना था तो प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, सिर्फ 14 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था। कौन सी सूची में, 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 22 हो गई है। लेटेस्ट जो है वो 4 भाषाएं हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 4 कौन कौन सी भाषाएं हैं जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली इसमें अपडेट की गई हैं, और उनसे बना हुआ क्वेश्चन भी जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी जो है भाषा इसमें शामिल की गई हैं 4। तो याद रखेंगे कि जो वर्तमान संविधान की स्थिति है उसमें 22 भाषाएं हैं, और जो मूल संविधान था हमारा उसमें 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में विशेष जनजातियों के लिए प्रावधान है। अब ये विशेष जनजातियां होती क्या हैं, आप ये देख लीजिए। विशेष जनजातियों से मतलब है जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ में जो काउंट कर सकते हैं जिनको, जैसे कि असम हो गया। विशेष जनजातियों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी जो राज्य हैं ये शामिल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आदिवासी जो जनजातियाँ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उनके लिए जो है विशेष प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि विशेष जनजातियों के लिए प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। अब हम देख लेते हैं, हमने अभी तक ये 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और हमें पता था कि जब संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में जो है वो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो लास्ट में जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें क्या प्रावधान दिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो देख लेते हैं, जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 1951 में। और ये किससे संबंधित था, भूमि सुधार आंदोलन से भूमि सुधार से संबंधित था, जिसमें कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है एक न्यायिक जो कानूनी अधिकार था उसकी घोषणा कर दी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 52 के तहत, जो कि 1985 में हुआ था, दल बदल। अब ये देखिए दल बदल में क्या विशेषता जोड़ी गई इसमें कि चुनाव से पहले दल बदल हो सकता है, बाद में नहीं। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए चुनाव हुए और किसी पार्टी को जो है, अगर कई पार्टियां क्या होती थी कि चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल कर लेती थी, तो उससे क्या होता था
कि राजनीतिक जो है राजनीति में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती थी। कई बार पता ही नहीं चलता था कि कौन सी सरकार बनने वाली है और कौन सी बन जाती थी। तो अब इसके बाद में जब से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो उनको साफ साफ बोला गया है कि अगर आपको इसमें बोला गया है कि अगर आपको अपनी पार्टी बदलनी है तो आप चुनाव से पहले ही उसकी घोषणा करेंगे और पार्टी बदलेंगे। अगर चुनाव होने के बाद में आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसी पार्टी में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप दल बदल करते हैं तो आपकी पार्टी की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी और आप वहाँ से निरस्त भी कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके के जो चुनाव कानून है वो इस दल बदल संबंधित चुनाव कानून में जोड़े गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जो कि 1985 में जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारी 11वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन 73 के अकॉर्डिंग जोड़ी गई थी, जो कब हुआ था 92 और 93 में, और ये थी पंचायती व्यवस्था से संबंधित प्रावधान। इसमें पंचायतों के जो कार्य क्षेत्र थे, यानी कि उनको 29 प्रकार के कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे कि इस कार्य क्षेत्रों में उनको कार्य करना है। 12वीं अनुसूची जो थी वो 74वें संविधान संशोधन 92-93 के अनुसार जोड़ी गई थी। अब इनको जो है आपस में कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन। यहाँ पे इनको टोटल कितने 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे कि आपको इन 18 कार्य क्षेत्रों में कार्य करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अनुसूचियों से संबंधित। अगर इसमें से अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चन दिखता है कहीं पे, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें जो है अनुसूचियों से संबंधित कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दिखा है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। या आपको कुछ इसके बारे में और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी थी अनुसूचियों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी प्रस्तावना या उद्देशिका के संबंध में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।